बांग्लादेश में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन की आड़ में अल्पसंख्यक हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 2 महीने में बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगभग 1000 हमले रिपोर्ट किए गए। वहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सिर्फ बयानबाजी करने में व्यस्त है। सवाल है, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर मंडरा रहा खतरा कब टलेगा? नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्रास्ट। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन और शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ ही कब यह प्रदर्शन हिंदू विरोधी हो गया पता ही नहीं चला। आलम यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही। इतना ही नहीं, हिंदुओं के घरों के साथ साथ मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि अंतरिम सरकार तो बन गई है, लेकिन वो भी मुखदर्शक बनी बैठी। लेकिन इसी हिंसा के बीच और इस हिंसा के खिलाफ अब शिक्षाविद और इतिहासकार भी खुलकर सामने आए। जी हाँ, इस बीच भारत के कुछ नामचीन हस्तियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए भारतीय संसद से अपील की है और हिंदुओं की रक्षा करने की भी मांग की। इन नामचीन हस्तियों ने ओपन लेटर में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। यहाँ आपको बता दें कि ओपन लेटर लिखने वालों में रोज सर्जन डॉक्टर ए.के. सिंह, लेखक अमीश त्रिपाठी, आनंद रंगनाथन, लेखक अश्वनी सांधी, दुष्यंत श्रीधर, हिंडोल सेनगुप्ता, स्मिता बरुआ और सुमेधा वर्मा ओझा आदि शामिल हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हिंसा का दौर खत्म ही नहीं हो रहा। वहां हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगातार हिंसा हो रही। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे, उससे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा, हिंदुओं के दुकानों को लूटा जा रहा, मंदिरों को जलाया जा रहा। इतना ही नहीं, महपुर से लेकर चिटगांव या शेरपुर से कई इलाके हैं जहां पर हिंदू मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया या तोड़फोड़ की गई। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित होगा। इसी के बाद शिक्षाविद और इतिहासकार भी खुलकर सामने आए हैं और एक ओपन लेटर लिखकर सरकार से मांग की है कि वह संसद में इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाए ताकि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। आइए हम आपको बताते हैं कि ओपन लेटर में क्या लिखा है। ओपन लेटर में भारतीय संसद से हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर प्रस्ताव लाने की बात कही गई। वहीं इसमें अपराधियों को जल्द पकड़ने की भी मांग की गई। इस ओपन लेटर में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक के खिलाफ बढ़ता उत्पीड़न परेशान करने वाला है। ओपन लेटर में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें बहुत परेशान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिल रही, जिनमें मेहरपुर स्थित एक इस्कॉन मंदिर को जलाना, देश भर में कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं के लिंचिंग का जश्न मनाते हुए दंगाइयों के वीडियो भी देखने को मिलते। लेटर में यह भी कहा गया है कि यह दुख की बात है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी को बार बार उत्पीड़न झेलना पड़ता है। जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, हिंसा बढ़ जाती है और इसका खामियाजा सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं को ही भुगतना पड़ता है। चाहे वो साल 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ, इस दौरान भी पाकिस्तान शासन ने लाखों हिंदुओं की हत्या की और इसका असर ये हुआ कि इस घटना के कारण देश में अराजकता बहुत फैल गई। बहरहाल ओपन लेटर के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में चल रही हिंसा थमेगी? क्या बांग्लादेश में शांति बहाल हो पाएगी? फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंट्रास्ट। शुक्रिया। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगा इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से
छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान, भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर, निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर, मोबाइल नंबर 9627777786।